हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था फंक्शंस के बारे में, उसके बाद क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल लेक्चर्स अपलोडेड है। वो लिंक भी शेयर है आपके केसीएमएस के ऊपर। यूनिट रिमेंबर कि आपकी अटेंडेंस तभी मार्क होगी जब आप केसीएमएस के ऊपर लिंक क्लिक करेंगे। थ्योरेटिकल आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम ये प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं, बिकॉज उसके बाद हॉलीडेज हो रही है। तो उससे पहले आई वांट कि हम ये कवर कवर कर ले इसको, कि बेसिकली हाउ डू वी क्रिएट ए क्लास, हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। और ये हम एटलीस्ट कवर कर लें। एंड देन अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उस पर हम इंटरेक्शन सेक्शंस रख सकते हैं। करंटली आई हैव टू टर्न ऑफ दिस माइक्स, क्योंकि कुछ अनवांटेड इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन स्टिल आई अप्रिशिएट कि अगर हम इंटरेक्टिव सेशंस कर ले, ग्रुप्स में करें या पूरी क्लास के साथ करें, तो वो बेटर होगा। बट स्टिल इसको आज देख लेते हैं। अच्छा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किया था काफ़ी, कि व्हाट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट वाज इज अ क्लास। एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड कैन बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। और उसके बारे में हमने कहा था कि दो तरह की डिटेल्स हम जानना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं। और बेसिकली बेस्ड ऑन दोज डिटेल्स वी वांट टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट इन अ जेनरिक वे। और उस डिफिनीशन को फिर हम क्लास का नाम दे देते हैं। तो थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। अगेन, डिटेल्ड लेक्चर, दो लेक्चर्स क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपलोडेड है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन उसमें है, स्लाइड्स की ऊपर एक्सप्लेनेशन उनमें है। तो वो आप अपने टाइम में देख ले। यहाँ पर अभी हम ये प्रैक्टिकल एक्सपर्ट उसके देख लेते हैं, ताकि ये भी साथ आप उसके पर मैच कर सके। ठीक है, ड्यूरिंग द हॉलीडेज जो पीरियड आ रहा है हमारा, ड्यूरिंग दैट पीरियड। क्लास का हमने कहा था कि अगर हम बहुत ही जेनरिकली क्लास को देख ले, तो क्लास इज बेसिकली अ डिफिनीशन। अगर हम बहुत ही जेनरिकली इसको देखना चाहें, ऑफ एन डिफिनीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनके लिए हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। और इसके एनालॉजी हमने ली थी कि लेट से बायो में अगर हमारे पास सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हो, तो उनको हम एक क्लास में रखते हैं, पर उनकी हम सब क्लासेस बनाते हैं। तो उसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स के लिए एक क्लास बनाएंगे, और उसमें क्लास कलेक्ट टू काइंड्स ऑफ डिटेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट। आई होप यू रिमेम्बर कि वो कौन सी डिटेल्स थी। वन वाज, एक को हमने क्लास के एट्रीब्यूट्स का नाम दिया था। उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंटेड बाय द एट्रीब्यूट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह ले, प्रॉपर्टीज कह ले आप उसको, प्रॉपर्टीज, फीचर्स कह ले आप उसको, वट एवर यू माइट वांट टू कॉल इट। और ये वो प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स होती है जो हमारी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट करती है। वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट based on these features or these properties or these attributes। और इसको हम जनरिकली स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें हम उसके कुछ और इन एट्रीब्यूट्स को फिर हम वैल्यूज असाइन करते हैं। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में थ्रू बाय वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स कहेंगे इन आवर प्रोग्राम।
अच्छा, और स्पेसिफिकली हम हमारे ऑब्जेक्ट को जो एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स होंगे उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स कहेंगे, वो हम नेक्सस में देख लेते हैं। और दूसरी जो डिटेल्स हम अपने ऑब्जेक्ट के बारे में रखना चाहेंगे, और हम जब भी क्लास बनाएंगे तो उसके लिए हम जो डिटेल हम स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, दैट विल बी द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट बिहेव इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, इन डिफरेंट सिचुएशंस। कैसे हम जब इसको हम कॉल करते हैं तो वो कैसे हमें रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो दूसरा जो हम अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि हम दो तरह की डिटेल्स हम अपने ऑब्जेक्ट के बारे में रखेंगे, जानेंगे, कोशिश करें कि हम उसको एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज कर ले। वन वुड बी द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच आर द एट्रीब्यूट्स, द प्रॉपर्टीज, द फीचर्स, बेसिकली द वेरिएबल्स दैट आर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। एंड द सेकंड विल बी द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, which will be shown by the functionality, they are presented by the functionality of the, ठीक है। जो फंक्शंस हम एसोसिएट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के साथ, वो हम अपने उसको हम उसका बिहेवियर कहेंगे। क्लास इन इट सेल्फ इज अ डिफिनेशन, ठीक है। क्लास इन इट सेल्फ इज अ डिजाइन क्लास। जब तक हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, इज अ डिजाइन, आप इसको कह लो, आप इसको ब्लूप्रिंट कह लो, आप उसको आइडिया कह लो। लेकिन जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम उसको यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी यूज क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड इज एन एक्चुअलाइजेशन ऑफ द क्लास। एग्जिस्टेंस तभी होती है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं अपनी क्लासेस के लिए। अच्छा, अगेन ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस हमारे दूसरे उसमें अवेलेबल है। आई जस्ट वांटेड टू रिकेप कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम उस की तरफ आते हैं कि हाउ डू वी डिफाइन ए क्लास। हमने कहा था कि हम डिफाइन करेंगे, हम फिर उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि वी यूज द कीवर्ड क्लास, ठीक है। कीवर्ड हमारे पास है क्लास, और स्मॉल लेटर्स में है, एंड दैट इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। जिस तरह हम अपने फंक्शन को एक नेम देते हैं, अपने वेरिएबल्स को हम एक नेम देते हैं, which becomes the identifier of that variable or that function. Similarly, we'll have an identifier for our class, जिसके बेस के ऊपर हम अपनी क्लास को रिकॉग्नाइज कर सके अपने कोड में। उसी तरह हम बेस्ड ऑन फॉलोइंग द सेम रूल्स हम अपनी क्लास को नेम देंगे। Again, a class name can be a single word, and it can be a combination of multiple words. कन्वेंशन ये है कि हम जब क्लास को नेम देते हैं तो वो हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैमल केसिंग हम यूज करते हैं क्लास नेमिंग के लिए। अगर हमने एक से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ना हो आपस में, कंबाइन करना हो, तो उनके लिए हम सेकंड लेटर को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर लेते हैं, थर्ड लेटर को हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर लिया। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज अ कीवर्ड। एंड दिस अगेन, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि जब भी हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं पाइथन में, तो दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस कॉलन सिंबल, which will indicate to the Python interpreter or the compiler that this will be a block of code, जिसमें हम एक और कुछ piece of code इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो नेम ऑफ द क्लास एक हम रिप्रेजेंटेटिव नेम उसके लिए रख सकते हैं, एंड देन वी कैन हैव ब्लॉक ऑफ कोड इन दिस। बाकी जो हमारा क्लास होगा इसमें हम देख सकते हैं।
इनिशियली अगर हमारे पास कोई कोड नहीं है, पाइथन हमें अलाउ करता है कि हम उसको सिंपली डिफाइन कर ले कोड, अगर अपने बाद में ऐड करना हो। तो अभी हम इसको अगर रन कर ले तो ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव एनी कोड इन दिस क्लास, तो वो कोई हमें आउटपुट नहीं देगा, कोई हमें अल्दो इसमें अगर कोड हो भी तो क्लास इन इटसेल्फ हमें कोई आउटपुट नहीं देता जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये हमें उस टाइम तक आप आउटपुट नहीं देते। यू कैन सी कोड हमारा रन हो गया। करंटली वी डू नॉट हैव एनीथिंग इन दिस क्लास। हमने कहा था कि हम अपनी क्लास में इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो ये दो तरह की डिटेल्स हम उसमें इंक्लूड करेंगे। one is the state of the object and another is the behavior of the object. To represent the state of the object, we'll be defining these attributes, identifying these attributes, and we'll be declaring them as variables in our class. And then for the behavior of the object, we'll be identifying the functions that are associated with the object, और फिर हम उनको अपने क्लास में डिफाइन करेंगे और एक जो हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया उसके लिए। So let's say we have this class student again। हम अपने क्लास नेम को स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। अच्छा, और फिर इस हमने जो एट्रीब्यूट्स उसके आइडेंटिफाई किए, अब इसको यहाँ पर हमने थोड़ी सी अटेंशन देनी है, इससे मैं ये एक्स्ट्रा कोड हटा देता हूँ। लेट्स से वी हैव आइडेंटिफाइड अ स्टूडेंट क्लास। डिफाइन अ स्टूडेंट क्लास विद नेम इन एज एट्रीब्यूट्स, तो हमने इसके लिए एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम कैसे एसोसिएट करेंगे इसको इस ऑब्जेक्ट के साथ, वो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक फंक्शन हमारे लिए डिफाइन हो गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगेन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएंगी, अपलोडेड है। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजर या कंस्ट्रक्टर। ठीक, इनिशियलाइजर फंक्शन इन इट इट्स द स्पेशल काइंड ऑफ अ फंक्शन। अगर मैं इसको, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर और कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ मेथड, फंक्शन है। ठीक है, मेथड हम कहते हैं हर एक उस फंक्शन को जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं। ठीक है, जो हम क्लास के अंदर फंक्शंस बनाएंगे हम उनको मेथड का नाम देंगे। अगेन एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर्स में मिल जाएगी। अच्छा, अब ये जो हमने सबसे पहला इसमें फंक्शन बनाया है, ये एक स्पेशल फंक्शन है। ये इसी नेम के साथ होगा, बिल्ट इन है। इसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते और ये हमारी हर एक क्लास में होगा। जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम उस क्लास में ये फंक्शन डिफाइन करेंगे इसी नाम के साथ। अब ये क्यों है, इसको हम इनिशियलाइजर कहते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसको लेट्स से मैं इसकी डिटेल यहाँ पर लिख लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसको हम कंस्ट्रक्टर, दूसरी लैंग्वेज में हम उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, पाइथन में हम उसको इनिशियलाइजर कहते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा, तो उसको वहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम दिया जाता है। एंड इट हैज़ अ स्पेसिफिक सिंटेक्स, जिस सिंटेक्स के साथ हमने उसको डिफाइन करना होता है। पाइथन में इसका सिंटेक्स ये है कि इसका नाम हमेशा ये इनिट होगा, क्योंकि पाइथन में इसको इनिशियलाइजर कहते हैं, इनिशियलाइजर फंक्शन या इनिशियलाइजर मेथड इसको कहते हैं। इसके से पहले ये डबल अंडरस्कोर, इसके बाद ये डबल अंडरस्कोर रेंडर कहते हैं इसको। डबल अंडरस्कोर इससे पहले, डबल अंडरस्कोर इसके बाद। दैट मीन्स दैट शोज कि ये एक बिल्ट इन मेथड है। ठीक है, ये पहले से हमें हमारे लिए पाइथन में डिफाइंड है। इसको हमने यहाँ पर यूज करना है विद द सेम सिंटेक्स। उसके बाद हम आते हैं उसके जो पैरामीटर्स हमने लगाए उसकी तरफ। यहाँ पर हम पहले कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजर। ठीक है, पाइथन में हम उसको इनिशियलाइजर कहते हैं।
इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और मेथड में साथ में लिख लेता हूँ। मेथड हम हर उस फंक्शन को कहेंगे जो हम अपनी क्लास के अंदर बनाते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे उनको हम मेथड कहेंगे, लेकिन क्योंकि तो थोड़ा अपनी कंटिन्यूटी के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन का वर्ड यूज कर लेता हूँ। उसके बाद ग्रेजुअली हम शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स मेथड। अच्छा, एंड उस इस फंक्शन का एक ही काम होता है, यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, जब यहाँ पर हमारे एक नया वर्ड सामने आया, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। इनिशियलाइजेशन आपको याद हो कि जब भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उनको हम एक इनिशियल वैल्यू देते हैं। ठीक है, अपने सी प्लस प्लस में जब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होंगे तो उनको हम एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। उस इनिशियल वैल्यू को आप थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर प्रोग्राम बाद में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम उसको वो इनिशियल वैल्यू मिल जाती है। अगर हमने वो वैल्यू चेंज नहीं कभी करनी हो तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है या इनिशियलाइजर है, इसको हम यूज करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का के लिए हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट का हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके लिए हमने दो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए, जिनको हमने कहा था कि इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और एट्रीब्यूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज वेरिएबल्स इन आवर कोड। इन वेरिएबल्स को जो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और ये हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल हम क्यों कहते हैं उसको, सिंपली व्हाई नॉट सिंपली वेरिएबल्स। तो ये हम इसमें देख लेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स कहेंगे। इंस्टेंस सिंपली हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस कहते हैं। और उसके साथ जो वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स जिनको हमने शुरू से हम उनको एट्रीब्यूट्स का नाम देते आ रहे हैं, एंड वी विल बी रिप्रेजेंटिंग दोज एट्रीब्यूट्स एज वेरिएबल्स, तो वो हम उन वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, अब के बाद जब भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल का वर्ड आएगा, तो दैट वुड मीन के द वेरिएबल्स या द एट्रीब्यूट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, द वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट हमने डिसाइड किया कि वी वांट टू क्रिएट स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट हमने बनाने हैं, स्टूडेंट्स का डेटा हमने ऐड करना है। और उसके लिए हमने एक क्लास डिफाइन कर ली। उसमें हमने कहा कि वी वांट टू स्टोर द डिटेल्स अबाउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, और उसका एज हमें चाहिए। और भी डिटेल्स हम बाद में ऐड कर सकते हैं, बट लेट्स स्टिक टू, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, लेट्स स्टिक टू दिस टू वेरिएबल्स एट द मोमेंट। अच्छा, इनिट का हमने देख लिया कि डेफ, इफ यू रिमेंबर हमने कहा था कि दिस इज अ कीवर्ड, वी यूज दिस कीवर्ड टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, इन पाइथन में यूजुअली वी डू नॉट हैव दिस रिटर्न टाइप विद एनी फंक्शन, लेकिन इनिट के साथ या कंस्ट्रक्टर के साथ किसी भी लैंग्वेज में हम रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते। इवन अगर आप सी प्लस प्लस में भी ये कंस्ट्रक्टर, ये फंक्शन बनाओ, या जावा में भी ये फंक्शन बनाओ, तो वहां पर भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो किसी भी आप लैंग्वेज में इसको यूज करो, तो वहां पर इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। ठीक है, पाइथन में तो वैसे भी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में इसका रिटर्न टाइप नहीं होता। अगर मैं इसके साथ ये लिखना चाहूँ, एंड इट हैज नो रिटर्न टाइप। ठीक है, और ये बाय डिफिनीशन किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, यूजुअली पाइथन में तो हम नहीं लिखते अपने फंक्शंस के साथ, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें वी डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड। ठीक है, वाइड भी नहीं। तो अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज में लर्न करना चाहते हो, कंस्ट्रक्टर के बारे में आप पढ़ते हो,
तो वहां पर भी आपने बात रखनी हो कि वी डू नॉट नीड टू मेंशन द रिटर्न टाइप विद द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब दूसरी लैंग्वेजेस में, सी प्लस प्लस में, जावा में, अगेन क्योंकि ये एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है लेकिन एक स्पेशल फंक्शन है विद द सोल पर्पस ऑफ इनिशियलाइजिंग और इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो वहां पर इसका नाम और आपकी क्लास का नाम सेम होगा सी प्लस प्लस में और जावा में और दूसरी लैंग्वेजेस में। यहाँ पर पाइथन में इसका नाम इनिट के नाम से है, प्रीसीडिंग डबल अंडरस्कोर कोई स्पेस नहीं बीच में, फॉलोड बाय डबल अंडरस्कोर कोई स्पेस नहीं बीच में। इस सिंटैक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें कंपाइलेशन एरर आएगा, देयर इज नो स्पेस इन एनी फंक्शन नेम एनीवे। और स्टिल यहाँ पर अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है कि हम इसमें स्पेसेस दे देते हैं। स्पेस नहीं होगा यहाँ पर भी, स्पेस नहीं। अच्छा, अब आते हैं इसके पैरामीटर्स की तरफ। पैरामीटर्स इफ रिमेंबर, हम आपने पहले भी पढ़े हुए कि दीज आर द वेरिएबल्स दैट आर inside the function या local to the function for which they have been defined। अब यहाँ पर जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे, उनके लिए जो वैल्यूज हम पास करेंगे इस फंक्शन को, उनके लिए हम यहाँ पर पैरामीटर्स बना लेते हैं। एक पैरामीटर हमने बना लिया नेम के लिए, दूसरा पैरामीटर हमने बना लिया एज के लिए। पहला पैरामीटर मैंने फिलहाल इग्नोर कर लिया। क्यों इग्नोर कर लिया? क्योंकि ये हमेशा जब भी हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, तो उसका पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा, या सेल्फ एक रेफरेंस है। ठीक है, ये कीवर्ड नहीं है, ये एक रेफरेंस है। और ये हम क्यों यूज करते हैं ये उसको भी हम देखेंगे, बट वी नीड टू रिमेम्बर के द फर्स्ट पैरामीटर इन आवर क्लास, इनसाइड द मेथड्स ऑफ आवर क्लास, जो हमारे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड मेथड्स होंगे, उनका जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो हमेशा सेल्फ होगा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, सेल्फ को हम इसके वर्ड हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सेल्फ की जगह कोई भी वर्ड यूज कर सकते, लेटर यूज कर सकते, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, बट इट हैज टू बी समथिंग दैट इज अ रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेल्फ को मैं लिख लेता हूँ, सेल्फ इज अ रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। एक कमेंट में लिख लेता हूँ, इसको हम साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सेल्फ इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, ये डिफिनीशन जो बिल्ट इन डिफिनीशन मेरे सामने आ गई। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, अपने वर्ड्स में हम इसको लिख लेते हैं। इज अ रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस एक ही चीज है। तो अब करंट ऑब्जेक्ट कौन सी है ये हम देखेंगे, कैसे हम यूज कर सकते हैं। सेल्फ का वर्ड करना जरूरी नहीं है, लेकिन बाय कन्वेंशन वी कैन यूज एनी नेम फॉर इट। यूज एनी, लेट से यहाँ पर मैंने ए यूज कर लिया, तो थ्रू आउट दिस फंक्शन हम ए ही यूज करेंगे। एनी नेम इंस्टेड ऑफ सेल्फ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि हम सेल्फ यूज करें। ठीक है, कन्वेंशन आपको याद हो कि कुछ होती है हमारी रवायात और कुछ होती है हमारे सेंटेक्स। तो सेंटेक्स की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हम सेल्फ ही यूज करें, लेकिन कोई आपके पाइथन कोड को रीड करेगा और वो यहाँ पर सेल्फ की जगह कोई और हमने वर्ड यूज किया हो, नेम यूज किया हो, तो उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ कन्वेंशन दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द प्रोग्रामर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम सेल्फ यूज करेंगे। अगेन, सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड, सेल्फ इज अ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस, और वो किसका रेफरेंस है ये हम देखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए वी नीड टू रिमेम्बर के जो पहला पैरामीटर हमारा होगा कंस्ट्रक्टर में भी और दूसरे फंक्शंस में भी, मेथड्स में भी, क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास के बाहर हम इसको यूज नहीं करते, क्लास के अंदर। ठीक है, ये हमारी बॉडी ऑफ द क्लास है। हमने कहा था कि हम जब भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं पाइथन में, तो वी, ये हमने कॉलन लगा दिया, एंड देन वी ऐड द कोड, पीस ऑफ कोड हमने इसमें ऐड करना हो तो उसको हम इंडेंट करके लिखते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। कितनी इंडेंटेशन थी? 4 स्पेसेस की, या वन अपने कीबोर्ड के ऊपर वन टैब, या 1 2 3 4 स्पेसेस। ठीक है, हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, डिफ का कीवर्ड हो गया, डिफ का कीवर्ड आ गया, फंक्शन नेम आ गया या मेथड नेम आ गया, उसके पैरामीटर्स आ गए।
तीन हमारे पैरामीटर्स है, दो को हमने यहाँ पर यूज करना है, एक कैसे यूज होगा ये हम साथ साथ देखते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि हमने कहा था कि इसको हम इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, तो ये हमने नेम एक वेरिएबल बनाया, एक पैरामीटर बनाया। उस नेम में जो वैल्यू हम पास करेंगे, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें हम एक वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी इस नेम के पैरामीटर में। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी इस सेल्फ डॉट नेम में। अब सेल्फ डॉट नेम और ये नेम दो अलग वेरिएबल्स है, इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन दिस सेल्फ रेफरेंस। इसको हम इसी सेल्फ की रेफरेंस की वजह से इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेम नेम इन वेरिएबल्स के लिए हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग दिस सेल्फ कीवर्ड। जब क्या हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इनमें से जो ये सेल्फ के साथ वेरिएबल्स है, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स है, ठीक है। ये सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज इंस्टेंस वेरिएबल है। और जो हमारे पैरामीटर्स वाले वेरिएबल्स है, दीज आर लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल टू द फंक्शन, ठीक है। पैरामीटर्स और अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स में डिफरेंशिएट करने के लिए पैरामीटर को हम क्या करते हैं, उनको हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स में असाइन कर लेते हैं। असाइन टू इंस्टेंस वेरिएबल्स, और पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल टू द फंक्शन, ठीक है। इन पैरामीटर्स को हम इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को जिनके साथ सेल्फ लगा हुआ है, इनको हम इस फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर के बाहर हम इनको यूज कर सकते हैं। तो these are all few things that we need to remember about when we declare a class। अच्छा, अब हमने कहा कि हम हमेशा जब भी हम क्लास बनाएंगे तो इसमें ये वाला फंक्शन होगा, ये कंस्ट्रक्टर उसमें होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम कुछ क्लासेस बनाते हैं ऐसे कि जिनमें हम शायद ये यूज़ ना भी करें, तो फिर कहाँ से कैसे होगा। लेकिन अब उससे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब इस कोड को हम रन कर लेते हैं, और रन हमने कर लिया, नथिंग हैपन्स, नथिंग विल हैपन, नथिंग। जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास। एज वी सेड अर्लियर, वी कैन नॉट यूज, या इसको हम इंस्टेंशिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंशिएशन अगेन हमारे जो लेक्चर्स थे उसमें एक्सप्लेनेशन इसकी है। इंस्टेंशिएशन सिंपली मींस क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास। क्लास को हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ी सी लेंथी हो रही तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये सेशन एंड होगा तो दूसरी लिंक में जनरेट करके फिर हम ज्वाइन करेंगे क्लास को, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिफिनीशन हम देख ले कि ऑब्जेक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं अपने क्लास के लिए। अब क्लास का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो डिफिनीशन है हम बना लेते हैं, और फिर जब हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यू इसमें होगी। लेट्स से जितने भी हमारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो वैल्यूज हम स्टोर करेंगे वो हम इसी क्लास की जो हमने बनाई है यहाँ पर, वही हम उनके लिए वैल्यू स्टोर करेंगे इन्हीं इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए। तो स्टूडेंट वन के नाम से ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन हम क्रिएशन हम देख ले। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे हम अपने वेरिएबल नेम को चूज करते हैं बाय फॉलोइंग द सेम रूल्स एंड सेम कन्वेंशंस, हम अपने ऑब्जेक्ट को नेम को भी चूज कर सकते हैं। तो आप उस तरह अपने ऑब्जेक्ट का नाम को चूज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब भी हम वेरिएबल्स नेम या फंक्शन नेम्स या अपने ऑब्जेक्ट नेम्स बनाते हैं या यूज करते हैं,
तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव किस्म का नेम होता है, ताकि हम उसको अगर यूज करते हैं अपने कोड में तो अगर कोई रीड करते हैं उनको तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके। फॉलोड बाय दिस इक्वल टू सिंबल, इक्वल सिंबल है, एंड दैट इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। जिस क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी क्लास का ये नेम होगा। एंड दिस इज देन फॉलोड बाय द वैल्यूज। अब वैल्यूज कौन सी है? ये जो हमने पैरामीटर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए, ठीक है, जो अब हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स है जिनके लिए हमने कहा था कि हम ये वैल्यूज इसमें स्टोर करेंगे। तो हम ये वैल्यूज ये इन पैरामीटर्स के लिए वैल्यूज यहाँ पर पास कर लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से फर्स्ट हमारा नेम, फर्स्ट वैल्यू हमारी नेम के लिए है, दूसरी वैल्यू हमारी एज के लिए है, तो सेपरेटेड बाय द कामा। और दो वैल्यूज हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट, अपने क्लास को पास कर दी। ठीक है, लेट्स सिंटैक्स को एक दफा फिर से देख लेते हैं कि वी राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेम हम उसी तरह चूज कर सकते हैं जिस तरह हम अपने वेरिएबल नेम्स को चूज करते हैं। फॉलोड बाय दिस इक्वल टू सिंबल, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। और जिस तरह हम एक फंक्शन कॉल जनरेट करते हैं उसी तरह हम, ये एक फंक्शन कॉल है लेकिन ये कॉल जनरेट होती है इस कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, ये कॉल जनरेट होगी इस कंस्ट्रक्टर को। दूसरी जो लैंग्वेजेस है, अब पाइथन ने क्या किया कि दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें हमारा क्लास नेम और हमारा कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है। तो पाइथन ने दो इस नेम को तो चेंज कर लिया, उसको उसने स्ट्रीमलाइन कर दिया कि ये एक इनिशियलाइजर फंक्शन है, क्योंकि इसका काम एक ही है कि वो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर ले। लेकिन यहाँ पर उसने वो चेंज नहीं किया। यहाँ पर जब भी हम अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हम उसको कॉल करेंगे थ्रू आवर क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम के ऊपर हम इसको कॉल करेंगे, और जो उसमें हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे उन पैरामीटर्स के लिए हम ये वैल्यूज पास करेंगे। ये हमने याद रखनी है कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स होंगे वहाँ पर उनके लिए हम ये वैल्यूज पास करेंगे। जितने भी वहाँ पर पैरामीटर्स होंगे उनके लिए हम ये वैल्यूज पास करेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि हम कैसे विदाउट these इनिशियल वैल्यूज भी इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं या डिफॉल्ट वैल्यूज हम लगा सकते हैं। लेकिन वो फिलहाल हमने यहाँ पर ये बात याद रखनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, और वी हैव नाउ, अब ऑब्जेक्ट हम बना लिया, व्हाट हैपेंस नाउ? उसको हम वैल्यूज, यहाँ से आप उसको वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हो, स्टूडेंट 1 डॉट नेम, ये मैंने प्रिंट कर लिया। डॉट, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट कहते हो कि हमने बनाना है अ, इसी क्लास के लिए, और अकॉर्डिंगली वैल्यूज चेंज होंगी। वेरिएबल्स क्योंकि हमारे वही है, उनमें हम सिर्फ वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। किसी दूसरे स्टूडेंट का हमने नेम लगा दिया, एज के लिए वैल्यू लगा दी, और लेट्स से वी कैन नाउ यूज दिस प्रिंट टू डॉट नेम, वो हमें स्टूडेंट 2 का नाम देगा। ठीक है, वहां पर हमारे वेरिएबल सेम थे, वैल्यूज हम उसमें अलग अलग करते हैं, तो वो हमें उनकी वैल्यूज आउटपुट दे देता है। अल्दो दिस इज बेसिक यूजेज ऑफ दिस, उनको हम और भी रिफाइन करेंगे, यूज करेंगे। ये सेशन एंड होने वाला है, नेक्स्ट सेशन, ठीक है, मैं लिंक जनरेट करती हूँ, पर उसमें हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं और इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सी यू देन।